गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, माता का नाम प्रभावती देवी था। ये एक बुद्धिमान छात्र थे। वे कॉलेज के दिनों से ही राजनीतिक समाज सुधारक नेता थे। 1919 में अपने पिता के कहने पर वे इंडियन सिविल सर्विस के लिए लंदन गए और 1920 में इन्होंने फोर्थ रैंक हासिल की। इन्होंने ICS से त्यागपत्र दिया क्योंकि इनको गुलामी पसंद नहीं थी। 1923 में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। असहयोग आंदोलन तथा खिलाफत आंदोलन के दौरान चित्तरंजन दास को अपना गुरु माना। 1925 में इन्हें मॉडल जेल भेज दिया गया, जहां ये काफी बीमार हो गए थे और इन्हें टीबी की बीमारी हो गई थी। 1928 को कलकत्ते अधिवेशन की सारी जिम्मेदारी सुभाष चंद्र बोस को पर डाल दी गई। कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भारत में राष्ट्रवादियों का लक्ष्य संपूर्ण आजादी होना चाहिए, न कि डोमिनियन स्टेटस। 2 जुलाई 1940 ईस्वी को सुभाष चंद्र 11वीं बार गिरफ्तार हुए। जेल में इन्होंने 10 दिनों का अनशन पर बैठे। इन्हें 6 दिसंबर 1940 को घर भेज दिया गया। आजाद हिंद फौज का संगठन करना कैप्टन मान सिंह ने शुरू किया। 1942 में जापान के टोक्यो में राज बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो राज बिहारी बोस ने किसकी स्थापना की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी 1942 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था। जापान ने आजाद हिंद फौज के गठन में सहयोग दिया। बाद में सुभाष चंद्र ने आजाद हिंद फौज की कमान संभाल ली थी। सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने नेताजी की उपाधि दी थी। तो नेताजी की उपाधि किसने दी थी? हिटलर ने दी थी। नेताजी ने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। दक्षिण पूर्व एशिया में रह रहे 20 लाख से अधिक भारतीयों ने इनकी पुकार संपूर्ण सैन्य संगठन को काफी गंभीरता से लिया। नेताजी ने आजाद भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा की और दिल्ली चलो का नारा दिया। तो ये बहुत पेपर में पूछा जाता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। नेताजी ने अपने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा और गांधी जी ने इनको देशभक्तों में एक राजकुमार के नाम से पुकारा। 28 मार्च 1941 ईस्वी को नेताजी बर्लिन पहुंच गए। वहां जर्मन परराष्ट्र विभाग ने इनका स्वागत किया और इन्हें रेडियो बर्लिन से भारत में अपने ब्रिटिश विरोधी विचारों का प्रचार करने की सुविधाएं दी। 29 मई 1941 को सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से एक लंबी बातचीत की, किंतु हिटलर ने स्वतंत्र भारत की घोषणा को नहीं माना। दिसंबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस जापान गए। उन्होंने अपनी सरकार का प्रधान कार्यालय तथा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज का कमान रंगून भेज दी। ऐसा माना जाता है कि जब ये टोक्यो जा रहे थे तो हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी और इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुई थी। तो अगर ये आपको अच्छी लगी हो जानकारी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।